اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। उल्लाल में सफवान के कातिल पुलिस हिरासत में, दफा 144 खुनूस जारी। हाई पावर बिजली तार का झटका, एक ही खानदान की 3 अफराद हलाक। पहाड़ी रियासतों में आग का कहर, उत्तराखंड के बाद हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगलों में फैली आग। पिस्तूल के साथ सेल्फी, मोबाइल का नहीं पिस्तूल का दबाया बटन, नौजवान हलाक। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, हलाकतों की तादाद 300 से ज्यादा तजावुज कर गई। माह अप्रैल में इराकी शहरों की हलाकत की तादाद 2105, यूएन की रिपोर्ट। जिंदा के बेकसूर मुस्लिम नौजवान और जमईयत की जद्दोजहद। नाज़रीन, इस हफ्ते में जेल की सलाखों के पीछे से रिहा होकर आए नौजवानों की कहानी सुना रहा हूँ और उनके पीछे मेहनत करने वालों की दास्तां भी। देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मैंगलोर, गुज़श्ता पीर की रात कैटरिंग काम ख़त्म करके घर लौट रहे 3 नौजवानों को तोक्कोटो के करीब कुछ शरपसंदों की जानिब से तेज़ धार तलवार से हमला करके ज़ख्मी कर दिए जाने के बाद ज़ख्मियों में से सफवान नामी नौजवान के हलाक होने के मामले में पुलिस ने कत्ल और दहशत फैलाने के इल्ज़ाम में 4 मुलज़िमीन को गिरफ़्तार कर लिया है। इस बात की खबर पुलिस महकमे की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है। फ़िक्र ख़बर के मुताबिक शहर के पुलिस दफ्तर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी पुलिस कमिश्नर एम चंद्रशेखर ने इस बात की इत्तला फराहम करते हुए नामा निगारों के सामने मुलज़िमीन की शनाख्त ज़ाहिर की है। राहुल पुजारी उम्र 22 मुक़ीम मोगावेर जो माहीगीर है, प्रज्वल 21 मुक़ीम एलिया पाडू रिक्शा जो ड्राइवर है, विनीत मुक़ीम कॉपी कार्ड फैब्रिकेटर, ये तमाम मुलज़िमीन सीसीबी पुलिस अफसर वैलेंटाइन डिसोजा की क़ियादत में तश्कील दी गई पुलिस टीम के हाथों पच्चड़ा नामी इलाके में गिरफ़्तार कर लिए गए। पुलिस राय के मुताबिक राहुल पुजारी सफवान के कत्ल में बिर्रास्त शामिल है, जबकि बक़िया दोनों ने ताआवुन किया था। राहुल पुजारी इससे पहले 5 कत्ल के केस में भी मतलूब था, जो उल्लाल और मैंगलोर के नॉर्थ पुलिस थानों में मामला दर्ज हैं। इस बीच सफवान के इंतकाल की खबर के बाद मामले की हसासियत को देखते हुए पुलिस ने उल्लाल शहर में 144 सेक्शन को 4 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी शांता राजू और डॉक्टर संजीव एम पाटिल वगैरह मौजूद थे। मलहूज रहे कि गुज़श्ता पीर की रात कैटरिंग काम खत्म करके घर लौट रहे 3 मुस्लिम नौजवानों को तोक्कोटे के करीब कुछ शरपसंदों की जानिब से तेज़धार तलवार से हमला करके ज़ख्मी कर दिया गया था, जिसकी वजह से साहिली इलाकों में एक बार फिर कशीदगी देखने को मिली थी। इस हमले में शदीद ज़ख्मी सफवान, जिसका इलाज यहाँ एक निजी अस्पताल में जारी था, वो इलाज बेसुध होने की वजह से 2 दिन कबल अस्पताल में इंतकाल कर चुका था। पुत्तूर, यहाँ एक प्लांटेशन यानी बाग में काम कर रहे एक फैमिली की 3 अफराद एक बिजली तार के झटके से हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त बाबू गौड़ा 57 मुक़ीम अपने यन्ने थोड़ी और ऑटो ड्राइवर इसका भाई सुब्बेसवा उर्फ 15 गौड़ा 42 और टिप्पर ड्राइवर कार्तिक गौड़ा 20 एक ही जीवी कॉलेज का डिप्लोमा स्टूडेंट भी है कि हैसियत से कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक ये गौड़ा फैमिली एक ही साथ रह रही थी और ख़ानदानी ज़मीन भी तकसीम नहीं हुई थी, लिहाजा एक ही ज़मीन पर अलग अलग मकाना तामीर करके एक ही साथ मुक़ीम थे। अभी एक ही साल पहले तामीर किए घर के 1 साल की तकमील पर उन्होंने खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया था। इस बीच बाबू गौड़ा अपने हाथ में एक एल्युमिनियम का सलाख लिए अपने प्लांटेशन की जानिब बढ़ रहा था कि इस बीच वह सलाख एक बिजली तार से चिपक गई तो बिजली झटके से बाबू गौड़ा हलाक हो गया। इसको बचाने के लिए कार्तिक बढ़ा तो वो भी बिजली के झटके में आ गया। उसके बाद जन्नपा आगे बढ़ा तो वो भी बिजली के झटके की जद में आती हलाक हो गया। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद छानबीन कर रही है और हाई पावर बिजली तार को इस तरह लापरवाही से खुला छोड़ने वाले मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी दी है। उत्तराखंड,
पहाड़ी इलाकों के जंगलों में आग लगने के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगलात में आग लगने के वाकयात आए दिन सामने आ रहे हैं। जंगल के इलाकों में आग लगने के इन वाकयात में पहाड़ी रियासत उत्तराखंड सबसे आगे है। 130 से ज़्यादा लोग, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के तकरीबन 25 से 52 एकड़ के इलाके आग की जद में आ गए हैं और तबाह हो गए हैं। अगरचे इस दरमियान NDRF का कहना है कि जंगलों में लगी आग पर 70% काबू पा लिया गया है, जबकि इन तमाम आग हादिसात में 130 अफराद के मौत वाक़ होने की खबर मौसूल हुई है। नई दिल्ली, रियासत पंजाब में एक नौजवान ने उस वक्त अपने सर में गोली मार ली जब वो पिस्तौल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि नौजवान को जख्मी हालत में जिला पठानकोट के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बताया गया है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब नौजवान पिस्तौल के साथ सेल्फी ले रहा था कि इत्तेफाक से पिस्तौल भरी हुई थी और गोली चल गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। ख्याल है कि इससे कबल रवां बरस फरवरी में एक बच्चे ने ट्रेन के सामने सेल्फी लेने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता वर्ष दुनिया भर में सेल्फी लेने की कोशिश में हादिसात का शिकार होकर हलाक होने वालों की तादाद 25 है। उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक भारत से है। नई दिल्ली, मुल्क में जारी गर्मी की शदीद लहर के बायस एक माह के दौरान हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज़ हो गई है। कई भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अप्रैल के दौरान गर्मी से हलाकतों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई, जहां दर्जे हरारत मुसलसल कई रोज़ तक 44 डिग्री सेंटीमीटर से ज़ायद रहा। जबकि शदीद गर्मी से उड़ीसा में 110, तेलंगाना में 137 और आंध्र प्रदेश में 45 अफराद हलाक हो गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में दरिया, झील और डैम खुश्क हो गए हैं। पानी के बहरान और खुशहाली के बायस फसलें तबाह और माल मवेशी भी मर रहे हैं। 33 करोड़ अफराद को ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पानी मैसर नहीं। हुक्काम ने रियासत बिहार में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खाना पकाने पर पाबंदी आयद कर दी, ताकि गर्मी के बायस हादिसाती तौर पर आग लगने के वाक़यात से बचाया जा सके। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशेनगोई की, जिसके बायस रियासत हुक्काम ने अवाम को हिदायत की कि वो दिन के औकात में घर से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बगदाद, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल के महीने में इराक़ में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 2000 से ज़ायद शहरी हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं। अल अरबिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतिमाम हाई कमीशन बराए मुआवनत इराक़ यूनामी की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले महीने दहशतगर्द मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 741 इराक़ी शहरी हलाक और 1374 ज़ख्मी हुए हैं। यूनामी की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल में तशद्दुद के नतीजे में हलाक होने वाले 410 अफराद में 11 पुलिस एहलकार, शहरी दिफा के एहलकार, फायर ब्रिगेड के एहलकार और कौमी अमला की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। जख्मी होने वाले 973 शहरियों में 20 पुलिस एहलकार और दीगर इदारों से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 331 फौजी एहलकार हलाक और 401 जख्मी हुए। हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों में कुरत फौज, अल-बशमरगा के एहलकार, इराक़ की एलियट फोर्स और आम इराक़ी फ़ौज के सिपाही शामिल हैं। मार्च की निस्बत अप्रैल में इराक़ में कम जानी नुकसान हुआ। मार्च के दौरान 1119 शहरी हलाक और 1561 जख्मी हुए थे। यूनामी की रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद गवर्नरी दहशतगर्दी के वाक़यात में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में शामिल है, जहाँ 232 अफराद हलाक और 642 जख्मी हुए। उसके बाद नैनवा में 72 शहरी हलाक और 30 जख्मी हुए। सलाहुद्दीन गवर्नरी में 32, दयाली में 17, कुरकुक में 16 और अलबसरा में 8 हलाकतों का इंदराज किया गया है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira ra ra